हरे कृष्णा, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, दोपहर की एनर्जी क्या कहती है ये करने वाले हैं हम। रीडिंग हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों ही टैरो हैं। तो एक हम यूज़ करेंगे एज अ क्लैरिफायर और बाद में देखेंगे सबसे आखिर में कि ओरेकल हमें क्या दर्शाती है। ठीक है, सबसे पहले तो करते हैं सीधा रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कि टैरो हमें क्या गाइडेंस दिलाता है। ठीक है, ये मिल गया है चारों के कार्ड और करते हैं हम कार्ड की शफलिंग। उम्मीद करते हैं कि कार्ड जो कहते हैं आपके साथ रेजोनेट हो। डिपेंड करता है कि कार्ड्स की एनर्जी आपके साथ कितने रेजोनेट करती है। ठीक है तो जो कार्ड आ गए हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं और एक और कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। तो टोटल हमारे सामने 5 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइंस। ठीक है, अगर हम करते तो क्लैरिफाई हर एक के लिए अगर कुछ कार्ड निकाले तो देखो स्ट्रेंथ के लिए जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, चलो 2 कार्ड आ गए हैं, दोनों ही हैं रिवर्स में। एक तो है द मैजिशियन रिवर्स, दूसरा जो आ गया है वो है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं 7 ऑफ कॉइंस हमें क्यों आ गए हैं। 7 ऑफ कॉइंस पेंटाकल्स रिवर्स मोड में, ये हमें रिवर्स में क्यों मिल गया, इसको भी हम करते हैं 2 कार्ड से क्लैरिफाई। देखो पहला कार्ड आ गया है दी डेविल रिवर्स, ठीक है, और सेकंड जो आ गया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलो 2 ऑफ कप्स हमें क्यों रिवर्स मिला है, चलो यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, दोनों ही रखता हूँ मैं। 4 ऑफ रॉड्स रिवर्स यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिलहाल 2 कार्ड मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड हमें क्यों मिला है। ठीक है, चलो 2 कार्ड हम यहाँ पे भी ले रहे हैं। पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है, एंड फाइनली 2 ऑफ कॉइंस हमें क्यों मिला है। तो जो कार्ड आ गए हैं वो है द एम्प्रेस एंड एट द एंड हमें मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में। चलो पहले के 5 कार्ड, दूसरे 10 कार्ड के टोटल 15 कार्ड की हम रीडिंग अभी करने वाले हैं। देखते हैं, देखो शुरुआत तो हो गई है स्ट्रेंथ से। बाकी अगर हम बात करते हैं ना बेसिकली कि हमें कितने मेजर अरकाना मिले हैं, तो पहले रो में यहाँ पे हमें एक मिला है जो कि है स्ट्रेंथ यानी कि लियो का साइन। दूसरे जो ये रो है उसमें मिला है पहला तो ये डेविल, सेकेंड मिला है हमें यहाँ पे दी एम्प्रेस यानी कि 2 मेजर अरकाना। आई थिंक कहीं पे द मैजिशियन भी आ चुका था, यस 3। सो यहाँ पे हमें 3 कार्ड टोटल मिल चुके हैं मेजर कार्ड। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे है स्ट्रेंथ, एंड अगर स्ट्रेंथ को देखें तो कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन ना, उनकी यहाँ पे देखो आ गया द मैजिशियन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। इस व्यक्ति को ना मतलब बेसिकली कुछ बातों के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है किसी कारण से मतलब कोई छोटी सी मुसीबत या फिर कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये अपनी तरफ से ऐसा कोई जादू नहीं कर रहे हैं कि चलो ठीक है मैं खुद प्रयास करता हूं या फिर मुझे बताने की जरूरत है। फिलहाल जो इनकी सोच है ना वो ये कि भाई मुझे पता है कि मैंने कितने एफर्ट्स लिए हैं, मैंने कितनी मेहनत की है, मुझे पता है मेरा दिल सच्चा है, तो मुझे मेरे दिल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप भी ऐसे सोचते होंगे या फिर ये आपकी एनर्जी है जो यहाँ पे आ गई कि भाई मैंने इतना सब कुछ किया है या फिर मैंने कुछ सहा है, फिर भी अगर मैं ही बताऊं कि मैं कैसे सही या गलत हूं तो ये सही नहीं होगा। या आपको समझना होगा कि क्या मैं अच्छा या अच्छी हूं, क्या मैं बुरा या बुरी हूं, है? तो बात यहाँ पे आ गई। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में है, तो बेसिकली अगर क्लैरिफाई करना है कि देखो मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ या फिर उतना ही चाहती हूँ, ये बात वो यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि अगर आपको मालूम है दिल से कि ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या एनर्जी है, तो इनको आपको हमेशा बताने की जरूरत नहीं है, आप उसे इजीली समझ सकते हो। सेकंड जो आ गया है 7 ऑफ कॉइंस रिवर्स मोड में, देखो ये एनर्जी जो है वो हमें कम्युनिकेशन कराती है डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ, किस्मत कनेक्शन, लेकिन ये आ गया रिवर्स में। एंड यहाँ पे है द डेविल रिवर्स, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे इनको लग रहा है या तो ये आपके लिए है या फिर इनकी आपकी एनर्जी इनके लिए है कि दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो अभी ज़्यादा अपने काम में मशगूल है, और जितनी आपको मतलब समय देना चाहिए जितना आपको अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने लवर को, वो आप नहीं दे पा रहे हो। हालांकि वजह अलग अलग है, शायद किसी के हिसाब से भाई देखो किस्मत जो है अभी फिलहाल साथ नहीं दे रही है, या फिर जो हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो चाहत है मैं अपने तरफ से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आपको शायद लग रहा होगा कि ये पर्सन जो आपको शायद अभी फिलहाल उतना नहीं चाहता, या फिर जैसे वो पहले वादे किया करता था वादे निभाता था, या फिर
जो कॉम्प्लीमेंट्स देता था वो आजकल क्यों नहीं कर रहा, फिर अभी क्यों नहीं कर रहा है। तो बेसिक बात यहाँ पे आ गई 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो या तो ये पर्सन कहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है, किसी और ने अपना जो बोझ है वो इनके ऊपर डाल दिया, तो ये पर्सन जो है वो उनका भी अभी काम कर रहा है। एंड सेकेंडली काम में इतना मशगूल है कि वो आपके लिए शायद उतना समय निकाल नहीं पा रहा। अभी की अगर हम एनर्जी देखिए कि मान लो आप उनको फ़ोन कर रहे हो फिर मैसेज, तो ये क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी वजह आती है कि ये कहीं ना कहीं बिजी है या फिर उनको अपने लिए भी समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, एज पर कार्ड हम यहाँ पे कह सकते हैं। और ये फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स में। यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैज रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो बात जो यहाँ पे आ गई है ना कि क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ सोच सकता है। तो हाँ देखो, इनको लग रहा है ना कि या तो आप सिर्फ अपने बारे में फिलहाल सोच रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी कम्युनिकेशन होनी चाहिए तो वो हो नहीं पा रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मान लो ये पर्सन थोड़ा सा बदल सा गया है। तो जो हमने यहाँ पे देखा कि जो वादे किए थे वो नहीं निभा रहे हैं, सेकेंडली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाती हैं वो भी यहाँ पे फॉलो होती हुई हमें नहीं दिख रही हैं। अगर इसका क्लैरिफिकेशन देखें तो 4 ऑफ वांड्स मतलब भूला हुआ कम्युनिकेशन या फिर भूले हुए वादे। अगर उन्होंने कभी कमिटमेंट दी थी अब क्यों नहीं निभा रहे हैं, या फिर अब वो खुद से क्यों नहीं कोई बात करते, किस बात की वजह से इनको टेंशन आ रहा है, या फिर क्या वजह है कि क्या वो वापस से अपने अतीत में जा रहे हैं, क्या किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। एंड जो वजह यहाँ पे आगे किंग ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन ना मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ना वही करता रहूंगा, मेरे हिसाब से जो सही है वही मैं करता रहूंगा। हालांकि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देखो अगर आपको पता है कि आप सही हो, या फिर अगर आप दोनों में से कोई स्टबर्न हो, जिद्दी हो, तो वो मतलब जल्दी नहीं मानते कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, वो वही करना चाहते हैं जो वो करते आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्लैरिफिकेशन मिला है 10 ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस प्लस एयर साइन। देखो यहाँ पे है कि ये पर्सन ना आपके सामने डायरेक्टली अपना पक्ष रखना तो चाहता है, बट वो पक्ष कैसे रखेंगे वो डिपेंड करता है। शायद वो डायरेक्टली आपके सामने अपनी बातें रखे और आपको शायद वो थोड़ा सा गुस्से में लगे, या फिर कि भाई आपके ऊपर बातें थोप रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है। हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, दोनों ही 10 है लेकिन एक स्ट्रेट एक रिवर्स है। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद ये मतलब बातें ऐसे कर रहे हैं कि शायद इनको मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, या फिर ये मान लो इस रिश्ते को फिलहाल के लिए कुछ वक्त के लिए ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम इमोशनली देखें तो आपको शायद लग रहा है कि इमोशनली अब इनको कुछ फील नहीं होता, ये बस मेरे सामने वही बातें रख रहे हैं जो उनको लगता है। तो यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही है ना कि बातें और इमोशंस ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी वक्त बात करें जब ये बेचैन ना हो और जब ये गुस्से में ना हो। अगर ये गुस्से में है और ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो आपको बुरा लग सकता है और इसका परिणाम रिश्ते के ऊपर भी बन सकता है। बाकी अगर हम फाइनल देखें तो यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइंस एंड यहाँ पे है द एम्प्रेस एंड यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी एंड एंट्री हो रही है, तो शायद किसी को लग सकता है कि भाई क्या सच में मुझे एक सही या सच्चा साथी मिला भी है, तो क्या मैं बस उनकी ही सुनता रहूंगा या अपने दिल की भी कुछ करूंगा। देखो यहाँ पे ना आप दोनों का कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी पहले जो बात आती है वो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी डगमगा रहा है ना कि नहीं ये अपने वापस अपने एक्स के पास जा रहे हैं या फिर ये पर्सन पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं वगैरह, तो ये चीज़ सही नहीं है, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ गया है, तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आप खुद से शुरू करते हैं तो शायद आपको ही इससे दर्द पहुंच सकता है। बाकी अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द ओरेकल, देखो पहला जो कार्ड है वो है हैप्पी अलोन। ये पर्सन फिलहाल के लिए थोड़ा सा अकेला रहना चाहता है कि भाई क्यों ना मैं थोड़ा सा वक्त अकेला गुजारूं। सेकंड जो कार्ड है वो है चेंज एक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग। उनके हिसाब से ना भाई चेंज आ रहा है, जो हमने देखा था किस्मत कनेक्शन यहाँ पे रिवर्स मिला है, तो किस्मत जो है वो आपके साथ नहीं दे रही। तो ये कह रहा है क्यों ना फिर मैं ही एक कुछ नया शुरू करूं, बिकॉज जो चल रहा है उसमें गड़बड़ी हो रही है। थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आ गया है लव इज इन द एयर, जो हम बात कर रहे थे दी एम्प्रेस के बारे में। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। देखो आई थिंक ये पर्सन ना फिलहाल कमिटमेंट के दायरे में नहीं आता, ठीक है। अब या तो आप कह सकते हो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब बोझ है उनके ऊपर, या फिर सडनली उनकी जो सोच है कमिटमेंट एंड वगैरह चीज़ें उनसे हट गया है।
फिलहाल वो शायद बस खुद की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, बीइंग अलोन, कि भाई जो मन में आया वो किया, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। ऐसे में अगर आपकी तरफ से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है तो शायद उस प्रेशर को झुठला भी सकते हैं। हालांकि लव इज इन द एयर। अगर आप इनके कैजुअल साथी बनना चाहते हैं कि बिना किसी कमिटमेंट के बस बातें करते रहे, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस आ गई है तो लव इज इन द एयर। शायद कोई और पर्सन भी इनमें या फिर आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।